हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई वैकेंसी के बारे में जो सीआरपीएफ से निकल के आ रही है। और ये जो वैकेंसी है सीआरपीएफ की ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी किस पोस्ट पे निकली हुई, टोटल नंबर ऑफ कितने पोस्ट हैं, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो ये जो सीआरपीएफ की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे, ये जो पोस्ट है यहाँ पे, ये पोस्ट है आपकी किसके लिए। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट ये रखी गई है। यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है, ठीक है। जो कि सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल, सिविल और एएसआई में टेक्निकल और ड्राफ्टमैन की ये पोस्ट निकली हुई है। तो इतनी ये जो पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो पोस्ट है आपकी ड्राफ्टमैन, ये सारी चीजों की पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए अप्लीकेशन जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं वो कब से होने वाले हैं, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो डेट रखी गई है वो 1/5, मतलब अगले महीने के 1 तारीख से अप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और इसकी ऑफिशियल साइट ये रहा, यहाँ पे मैं ऐसे इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अप्लीकेशन फॉर्म है 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की जो है वो पेमेंट या ऑनलाइन वो 21 है, मतलब 20 दिन, 21 दिन है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और 13 तारीख से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 13 तारीख जून में, 13 से आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और पेपर 24 से 25 के बीच में होने वाला है, जो कि सीबीटी होगा, ठीक है। ये पेपर चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, आगे बढ़ते हैं और इससे समझते हैं इससे रिलेटेड अगली बात को, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो पता चलता है कि ये जो वैकेंसी है, इसमें जो ये वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। फॉर्म कैसा होगा, ऑनलाइन फिल होगा। और इसमें आपका सीबीटी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम समझ लेते हैं इसमें पे स्केल क्या रहने वाले हैं। अलग अलग जो चीजें हैं उसके लिए पे स्केल क्या रहने वाले हैं। तो जो आपका ये सब इंस्पेक्टर आरओ का फॉर्म है, उसके लिए जो पे स्केल रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो आरओ के लिए जो पे स्केल रहने वाली है, अगर ग्रुप बी की पोस्ट है तो पे स्केल 6 की रहने वाली है। और ये रहेगा उसका क्या, उसका पे स्केल 35,000 से लेके 1,24,000 के बीच में रहेगा। सब इंस्पेक्टर की भी इतनी रहेगी। बस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 30,000 से लेके 92,000 के बीच में रहेगी। और ड्राफ्टमैन की भी इतनी ही रहने वाली है। तो ये पे स्केल 5th के अकॉर्डिंग है, और सब इंस्पेक्टर की पे स्केल 6 के अकॉर्डिंग रखी गई है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, किसके बारे में, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट कौन सी वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की निकली हुई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की जो निकली हुई है, यहाँ पे किसके लिए है, आरओ के लिए है। ये आरओ के लिए है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये आरओ के लिए है। फिर आती है आपकी क्रिप्टो के लिए, देन टेक्निकल, देन सिविल, ये बस मेल के लिए है, ठीक है। और टोटल फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन और टेक्निकल की टोटल पोस्ट यहाँ पर 212 रखी गई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसमें पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें क्रिप्टो, टेक्निकल, सिविल की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड और सारी डिटेल। अगला जो है वो है कि यहाँ से ऑफिशियल साइट कहाँ से, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो 10% है, 10% जो पोस्ट रखी गई है वो रिजर्व रखी गई है किसके लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% ये जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है, ठीक है। और इसके लिए अब हम समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो इस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो हम समझ लेते हैं। और नेशनलिटी सबसे पहले क्या होगा, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और ये नहीं कि किसी और कंट्री के, बस नेशनल सिटीजन होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रखने जाने वाली है। तो एज लिमिट जो आपकी रखी जाने वाली है यहाँ पे वो है 18 से 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जबकि एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विसमैन है उनके लिए 4 साल 5 साल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये है एज लिमिट। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि यहाँ पे वैकेंसी जो दी गई है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है।
तो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई इसको समझ लेते हैं। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर आरओ की पोस्ट है उसके लिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जबकि सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की जो पोस्ट है उसमें आपकी बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपको बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए आप किसी भी 3 साल का किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के टेक्निकल के लिए आप 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आरडीओ इंजीनियर का, और 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो थे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें। सबसे पहले आप जाएंगे इसके ऑफिशियल साइट पे, वहां पे जाके आप वहां से इसके फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी एप्लीकेशन पोर्टल होंगे वहां से जाके फिल करेंगे और रजिस्टर करके फिर इसके पेमेंट को कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो रहेगा पेमेंट मोड जो रखी गई है कि कितना पेमेंट रहेगा, तो पेमेंट जो आपकी रहने वाली है वो 200 रुपीज रहने वाली है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 200 आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो 200 आपका फॉर्म फीस रहने वाला है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। किसके लिए, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 200 फीस रहने वाली है, जबकि एसटी और एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहने वाली है। ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो नेट बैंकिंग के द्वारा, भीम यूपीआई के द्वारा या वीजा मास्टर का कुछ भी चीज होगी उससे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके सिलेबस के बारे में कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज दी गई है जहाँ पे एग्जाम आपके जाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल टेस्ट, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है सारे पेपरों का। तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है रेडियो ऑपरेटर की, जो ऑडियो ऑपरेटर की क्रिप्टो या टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसके लिए। तो यहाँ पे जो पेपर आपका होने वाला है वो 200 नंबर का होने वाला है। 2 पेपर होगा आपका, 2 पेपर होगा, 2 आवर का होगा, 200 नंबर का होगा। सबसे पहला आता है 100 मार्क्स का जो पेपर होगा पार्ट 1 के लिए, किसके लिए, एसआई के लिए। उसमें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जबकि जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, और जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो इसके होने वाला, पार्ट ए तो सबके लिए सेम रहेगा। अब जो पार्ट बी है ये रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो या टेक्निकल के लिए वो क्या रहने वाला है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पार्ट बी में एसआई ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ और फिजिक्स के होंगे, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 30 होंगे, 60 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस जो आप लिए हैं उससे 20 क्वेश्चन रहने वाले 40 नंबर के। जबकि क्रिप्टो के लिए जो रहने वाला क्वेश्चन बेस्ड रहेगा फिजिक्स और मैथ से, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। और फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा, एक पैसेज रहेगा, उस 20 क्वेश्चन के रहेंगे, और आपके वो 40 नंबर के रहने वाले हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है, जो पेपर सेकेंड होने वाला है उसके लिए टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है, तो वो समझ लेते हैं। तो ये जो रहा टेक्निकल पोस्ट के लिए जो रहने वाला है उसमें जो आपका पूछा जाएगा वो है कि क्वेश्चन सबसे पहले मैथ और फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं। और जो ये बीटेक बीएड वाला जो इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं, जहां पे टेक्निकल पोस्ट थी वहां पे भी या तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, या कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। ये किस पोस्ट के लिए, तो टेक्निकल पोस्ट के लिए है। ये तीनों ऑप्शन में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के। अब इसके बाद जो आता है वो है हमारा कि सर इसका लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, अब कब तक फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस। ठीक है, और इसके टेक्निकल ड्राफ्टमैन के सिलेबस को समझ लेते हैं अब यहाँ से पहले। तो टेक्निकल ड्राफ्टमैन का जो सिलेबस है यहाँ पे भी 100 नंबर का ही पेपर रहेगा। ठीक है, और इसमें भी दो पार्ट रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 सबके लिए सेम रहेगा, मतलब टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए जो एसआई की पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। इसमें 15 क्वेश्चन क्लास 10 के मैथ से पूछे जाएंगे, साइंस से, इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से, मतलब 15-15 चारों सेक्शन से पूछे जाएंगे, और 1 नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर आता पार्ट 2। पार्ट 2 जो है आपका यहाँ पे, वो आपका पार्ट 2 जो है यहाँ पे 40 नंबर का होने वाला है, जो कि हमारा एसआई टेक्निकल के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका डिप्लोमा जिस
चीज से किए हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर से डिप्लोमा है आपका, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस है, तो 40-40 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे 40 नंबर के। जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है उसमें आपका ड्राफ्टमैन का जो सिविल का पोस्ट है वो होना चाहिए, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो जो जनरल और एक्स सर्विसमैन है उनको 45% पार्ट वन के पेपर में लाना पड़ेगा, जबकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है पेपर वन में। तभी आप जाके अगले पेपर के लिए क्या होंगे, क्वालिफाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि इसमें क्या माइनस मार्किंग रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी दिया गया है कि 0.25 विल बी डिटेक्टेड, मतलब आधा नंबर डिटेक्ट होगा एसआई की जो पोस्ट के क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए, और 0.25 डिटेक्ट होगा किसके लिए, टेक्निकल और ड्राफ्टमैन जहां पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। तो ये रहा आपका निगेटिव मार्किंग दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि जो सिलेबस है, तो सिलेबस मैंने बता दिया है डिटेल में, सिलेबस में एक और वीडियो बना दूंगा। अब हम फिजिकल एफिशिएंसी और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी रखी गई है पोस्ट के लिए, वो है जनरल, एसटी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट, और जबकि 175 फीमेल पोस्ट के लिए। चेस्ट जो रखी गई है जनरल, एसटी और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी गई। मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, वो 162 सेंटीमीटर के होनी चाहिए, और 165 उन कैंडिडेट का होगा जो मिनिमम हाइट कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, जैसे सिक्किम के हैं, त्रिपुरा के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके लिए 162 रहनी चाहिए और 165 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हाइट से रिलेटेड सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड एक और चीज की, वो है इसके वैकेंसी से रिलेटेड रनिंग और सारी चीजों की। तो यहाँ पे जो रनिंग रखी गई है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखी गई है, वो मेल के लिए जो रेस रखा गया 1.6 रखा गया 6 मिनट 30 सेकंड में, जबकि फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस रखा गया 4 मिनट। ठीक है, 100 मीटर रेस होगा 16 सेकंड में आपको क्रॉस करना है, और 100 मीटर फीमेल के लिए 18 सेकंड में क्रॉस करना है। लॉन्ग जंप होगा 3.85 मीटर का, 3 चांस मिलेंगे, और 9 फीट का होगा फीमेल के लिए, जिसको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा 1.2 मीटर्स यहाँ पे, जो कि 3 चांस मिलेंगे, और 3 फीट होगा फीमेल के लिए, 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट अप जो रहेगा वो 4.5 मीटर का होगा, 3 चांस मेल के लिए मिलेगा, फीमेल के लिए कोई भी चीज नहीं है। जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो सिविल के लिए है वो 1.6 किलोमीटर है 9 मिनट। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।